हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल REE स्टडी पॉइंट। दोस्तों, एसएससी जीडी के छात्र विशेषकर या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि करंट अफेयर आपके पेपर में आती है, लेकिन ये जो है एसएससी जीडी वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्लास होने वाली है करंट अफेयर की। इसमें दोस्तों पिछले जितने भी एग्जाम में आपके जहां से करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं, उन्हीं को आधार मान के करंट अफेयर की ये पीडीएफ तैयार की गई है। इसमें रेगुलर आपके 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये 20 क्वेश्चन की श्रृंखला चलती रहेगी। और प्रीवियस ईयर सेट आपके चैनल पर बरकरार हैं, चल रहे हैं। आप चैनल पर जो नया जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी नॉलेज को चेक करें। और करंट अफेयर इसी में से फंसेंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, गारंटेड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को बाधवान बंदरगाह की आधारशिला रखी, ये कहाँ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को वाधवान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। ABCD चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग एक बार गैस करिए या बताइए कहाँ पर हो सकता है। दहानू महाराष्ट्र, पालघर महाराष्ट्र, सूरत गुजरात या मुंबई महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका पालघर महाराष्ट्र। पालघर महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को वाधवान बंदरगाह की आधारशिला रखी दोस्तों। तो ये आपका सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों डी कर लीजिएगा, उत्तर बी वाला होगा, पालघर महाराष्ट्र वाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 11 से 20 नवंबर 2024 तक कहां आयोजित की जाएगी? महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 ये 11 से 20 नवंबर 2024 तक कहां आयोजित की जाएगी? रांची में, राजगीर बिहार में, टोक्यो जापान में या फिर कुआलालंपुर मलेशिया में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा सही आंसर, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर बिहार। कहाँ हो जाएगा? बिहार में दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 28 अगस्त 2024 को, बिल्कुल करंट का है दोस्तों। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को, राजविंदर सिंह भाटी, सुरेश यादव या अजय यादव? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएंगे दोस्तों। सही आंसर आपका CISF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? राजविंदर सिंह भाटी। राजविंदर सिंह भाटी दोस्तों आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पढ़ लेते हैं, थोड़ी डिटेल ले लेते हैं। राजविंदर सिंह भाटी जो दोस्तों थे वो IPS को 30 सितंबर 2025 तक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों 2025 तक कोई भी परीक्षा में अगर पूछेगा CISF का, तो दोस्तों ये आपके भाटी जी ही होंगे। ठीक, राजविंदर सिंह भट्टी। ठीक, ये सही होंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों BSF का महानिदेशक पूछा गया है 2024। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे ही हुबहू आपको आएंगे, आंसर चेक कीजिए। 20 क्वेश्चन डेली कराऊंगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। और इसकी PDF भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। लेकिन इस PDF का दोस्तों चार्ज बढ़ेगा, लेकिन उसमें 20 क्वेश्चन नहीं होंगे, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका 51 रुपए का आपका दोस्तों चार्ज रखा गया है। मजबूरी मेरे पास ये है, मैं तो फ्री में दे दूं, लेकिन दोस्तों टीम का खर्चा बहुत आ रहा है और इसमें कम से कम 5-6 किताबें से क्वेश्चन छांटे गए हैं, तब जाके PDF बनाई गई। लेकिन हाँ, इसके साथ आपको ऑफर में मैं आपको GK, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग की जो दोस्तों प्रीवियस ईयर जितने भी आए हुए हैं वो आपको साथ में मैं दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? BSF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी दोस्तों आपके महानिदेशक हैं। ठीक है, ये भी आपका सही हो गया। इसको भी पढ़ लेते हैं। ये दलजीत सिंह चौधरी IPS को 30 नवंबर 2025 तक सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये भी आपके दोस्तों 25 तक की हो जाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका हो जाएगा कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट
अमीर लोगों में 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया? दोस्तों ये बिल्कुल पूछा गया था, 23 वाला पूछा गया था एसएससी जीडी में, मैंने 24 वाला बनवाया है। तो हुरून इंडिया 24 में दोस्तों गौतम अडानी आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। गौतम अडानी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गौतम अडानी दोस्तों पढ़ लेते हैं। गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। उनकी संपत्ति 95% बढ़कर लगभग 11.6 लाख करोड़ हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसने 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? आंसर बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? आईएनएस विक्रांत हो जाएगा क्या? ये आईएनएस कलवरी या आईएनएस अरिहाघाट या फिर आईएनएस चक्र? तो इसका आंसर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं करने का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आईएनएस अरिघाट। आईएनएस अरिघाट बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं आईएनएस अरिघाट के बारे में। दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को 29 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो ये भी पूछ सकता है किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पर ऑप्शन दे देगा, मोदी जी दे देगा और कोई दे देगा, लेकिन इसमें होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, ये भी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये पूछा जा सकता है आपका कि किन भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा तेलुगु है? तो किसकी है दोस्तों? चारों ऑप्शन को देखिए, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की है क्या, तमिलनाडु कर्नाटक की है क्या, केरल और महाराष्ट्र की है क्या, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल? बताइए दोस्तों क्वेश्चन क्या आंसर इसका हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो किन भारतीय राज्यों का आधिकारिक भाषा तेलुगु है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दोस्तों जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए होगी करंट के, इसमें 20 क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन होंगे जितने बन सकते हैं। आप 100-100 200-200 की बुक किताब ले आओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, लेकिन ये एसएससी जीडी के लिए खास तरीके से बनाई गई। मात्र 51 रुपए में दोस्तों आपको पीडीएफ करंट की मिलेगी और साथ में फ्री आपको प्रीवियस ईयर सारे पेपर मिलेंगे टिक के साथ, सही ऑप्शन उसके साथ आपको रिवीजन करने के लिए दिए जाएंगे। दोस्तों ये चार्ज मजबूरी है, टीम का खर्चा है, पीडीएफ बनाने में समय लगता है, मेहनत लगती है, किताब आती है, इसलिए दोस्तों मात्र 51 रुपए चार्ज है। लेकिन दोस्तों 51 रुपए में मैं ये बता रहा हूँ आपका करंट का क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं आएगा और 8 से 9 क्वेश्चन आपके देखे गए हैं करंट में एसएससी जीडी जीके में। दोस्तों आप किताबें मत लीजिए, बस इससे आप कर लीजिए, एक बार भरोसा करिए, जिंदगी नहीं। 51 रुपए में मैं मांग रहा हूँ आपसे, चार्ज मांग रहा हूँ क्योंकि लगता है दोस्तों, इसलिए मजबूरी बनना, मैं फ्री भी दे सकता था। ठीक है, और आपको बहुत शानदार क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के साथ में फ्री दिए जाएंगे। आगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलुगु भाषा दिवस, जिसे तेलुगु भाषा दिनोत्सव के नाम से जाना जाता है, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अगला दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 23 वाले में, 21 वाले में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो मैंने उसी को उठाकर 24 के करंट में मिला दिया कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। रेलवे के कौन बन गए? जय वर्मा सिन्हा है क्या, सतीश कुमार है क्या, सुरेश प्रभु है क्या, विनोद कुमार यादव? ये दोस्तों 24 के हैं, तो करंट के हिसाब से आप बताएगा, नए जो आपके हैं वो सतीश कुमार हो जाएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सतीश कुमार। सतीश कुमार आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं दोस्तों, सतीश कुमार दोस्तों भारतीय रेलवे प्रबंधक सेवा IRMS के आधिकारिक सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से शुरू होगा। जय वर्मा सिन्हा पहले थी, अब नहीं, अब गलत आप ना करना। 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त हुई, मतलब ये रिटायर हो गए। ठीक है, तो अब कौन है दोस्तों? आपके सतीश कुमार हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से एक पूछा गया था इकोनॉमिक्स का, ई नीलामी से। तो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया 24 के अकॉर्डिंग से, वैल्यू चेंज की अकॉर्डिंग 24 से मैंने करंट के क्वेश्चन सारे उठवाए है। ई नीलामी के तीसरे बैच में कितने FM चैनलों की नीलामी की जाएगी? तो दोस्तों ई नीलामी में कितने FM चैनलों की नीलामी की जाएगी बताएंगे आप लोग। दोस्तों कितने हो जाएंगे? तो ये आंसर हो जाएगा 500 चैनल है, 1000 है, 730 है या 200 है। तो आंसर एक बार आप लोग गेस करेंगे कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 730। 730 चैनल दोस्तों जो है नीलाम किए जाएंगे। पढ़ लेते हैं 28 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी
FM रेडियो चरण थर्ड नीति के तहत 234 नए शहरों में 730 FM चैनलों की आरोही नीलामी के तीसरे बैच की मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन दोस्तों जनधन योजना से आपकी पूछा गया था 23 में, तो इसमें बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया था और आपको याद होगा मैंने शायद शिफ्ट में कराया तो यही क्वेश्चन रिपीट था आपको, बस इसको ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY कब शुरू हुई? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको आएगा ही आएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें देर करते हुए इसमें लगना नहीं आपको, ये आप 28 अगस्त 2014 रट लो। 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना शुरू हुई थी, 28 अगस्त 2014 को। ठीक, आगे। भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 10 साल पूरे हुए हैं दोस्तों, इसीलिए क्वेश्चन ये बन सकता है। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी, अब 24 चल रहा है दोस्तों, तो ये जो 10 साल पूरे हैं इसके लिए करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। दोस्तों बहुत शानदार और बहुत मेहनत लग रही है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लो। फिर किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा आपको। मिल्खा सिंह, PT उषा, ध्यानचंद जी या फिर सचिन तेंदुलकर? तो दोस्तों सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ध्यानचंद। ध्यानचंद जो है आपके, उन्हीं के खेल रत्न पुरस्कार आपको याद होगा 29 अगस्त को उनकी राष्ट्रीय खेल दिवस उनकी जयंती पर बनाया जाता है, ये भी आप लोग करके आओगे। फिर हाल में ही ये देखो, ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था 2023 में, पूछा गया था NSG यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राकेश अस्थाना थे क्या? B श्रीनिवासन है, आलोक वर्मा है या फिर YC मोदी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? NSG के दोस्तों महानिदेशक ये हैं आपके श्रीनिवासन, B श्रीनिवासन। ये आंसर दोस्तों आपको बिल्कुल ठीक करना है। आगे ये सारे मैंने ले लिए हैं इसमें। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा NSG की प्राथमिक भूमिका क्या है? इनकी प्राथमिक भूमिका दोस्तों क्या हो जाएगी? तो इनकी प्राथमिक जो भूमिका है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, इनकी है दोस्तों आपदा राहत कार्य या सीमा सुरक्षा, आतंकवाद निरोध या साइबर सुरक्षा। तो इनकी सही दोस्तों जो हो जाएगी वो हो जाएगी आतंकवाद निरोध और बंधक बचाओ। दोस्तों क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 20 क्वेश्चन आप पर कोई लोड भी नहीं पड़ेगा और PDF भी दोस्तों आपको बता दी गई, नंबर दे देंगे व्हाट्सएप पे, आप चाहिए होगी अगर आपको तो आप लोग मैसेज करेंगे, आपको तुरंत ही मिल जाएगी। 51 रुपये आपको कटाने पड़ेंगे, साथ में आपको और भी कई मटेरियल फ्री में दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों आना ही आना है आपकी कोई ना कोई शिफ्ट में। ICC के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ICC दोस्तों जो आपका क्रिकेट वाला है, क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसके सबसे कम उम्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? सौरभ गांगुली हैं, जय शाह हैं, राहुल द्रविड़ हैं, अनिल कुंबले हैं? तो सही आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा इसमें? आप लोग सब लोग जानते हैं अमित शाह के बेटे जय शाह जी हैं। अमित शाह के बेटे जय शाह दोस्तों हैं, वो ICC के नए अध्यक्ष हो गए सबसे कम उम्र के। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये निर्विरोध चुने गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला ही है, नाम बदलने का। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? तो दोस्तों गुरु गोरखनाथ धाम दोस्तों किस स्टेशन का नाम कर दिया गया है? कासिमपुर हॉल्ट, जायस, ये जायस होगा दोस्तों, जायस, ठीक है, जायस लिखना, जाके आगे डंडा, जायस, ठीक, और मिसरौली या फिर अकबरगंज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, पता नहीं होगा आपको, ये जायस होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको आएगा ही आएगा, जायस ही सही आंसर हो जाएगा। जायस दोस्तों क्या है? जायस दोस्तों स्टेशन एक हाल्ट है, तो उसके पड़ोस में ही गुरु गोरखनाथ धाम आश्रम है, इसीलिए दोस्तों जायस का नाम बदल के क्या कर दिया गया? गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ठीक, आगे ICC T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो T20 के लिए दोस्तों किसे चुना गया है? T20 के लिए दोस्तों किसे किया है? स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा। तो सही आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर आपका सही आंसर हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर। पढ़ते रहेंगे। ये दोस्तों कहाँ टूर्नामेंट होगा दोस्तों? दुबई और शारजाह में आयोजित किया जाएगा, ये भी आप लोग पढ़ लेंगे 2024 अक्टूबर में। ठीक, आगे किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है?
रूमी 1 विकसित किया? तो रूमी 1 किसने विकसित किया दोस्तों? इसरो ने, डीआरडीओ ने, स्पेस जोन इंडिया या नासा ने? तो सही जवाब आपका दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें? सही जवाब हो जाएगा स्पेस जोन इंडिया। स्पेस जोन इंडिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्पेस जोन इंडिया दोस्तों भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 24 को अगस्त 2024 में चेन्नई के, ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, ये भी क्वेश्चन आपका फंसा मिलेगा। फिर दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के किस दिन मनाई जाती है दोस्तों? अष्टमी दोस्तों, अष्टमी दोस्तों सही होगा, 8वां दिन अष्टमी। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा ही आया था उसमें, तो मैंने इसको भी ले लिया है। फिर दोस्तों पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2024 पैरा ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित हुए? देखिए एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा फालतू का, सब इतना बेहतरीन कंटेंट है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 2024 वाले का बी वाला हो जाएगा, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 पेरिस में। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 पेरिस में। तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ये 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए? ये भी देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आना ही आना है आपकी परीक्षा में, आना ही आना है। तो इसमें नए जिले दोस्तों बनाए गए हैं 5 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों आज की क्लास ये 20 क्वेश्चन हो गए, सॉलिड क्वेश्चन है। अगर ये मेरे सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो, कम से कम 8 क्वेश्चन जीके के दोस्तों यहीं से फंसने वाले हैं। और दोस्तों मैं वादा करता हूँ दोस्तों इससे शानदार तैयारी, इतना कंटेंट कम समय में कोई नहीं देगा। चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट आपके लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो आप जुड़ जाइए। 51 रुपये मात्र चार्ज पड़ेगा। व्हाट्सएप पे आप 7309159543 ये दोस्तों कांटेक्ट नंबर है, इस पे दोस्तों मैसेज करेंगे कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं इतना 51 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तो आपको तुरंत वो सेंड कर दी जाएगी पीडीएफ। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ्स के भी आपको दे दिए जाएंगे, वो भी घर बैठ के आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो दोस्तों मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।